इसके अलावा जिंदगी हमें नहीं मिल सकती। दूसरे मजहबों में ऐसा माना जाता है कि एक जन्म के बाद पुनर्जन्म होता है, फिर जन्म होता है, फिर जन्म होता है। मानते हैं, वो उनका मजहब है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, वो अपने मजहब के मानने वाले, और हमें हमारा मजहब मुबारक। तो हम तो किसी के मजहब को ना उंगली उठा सकते हैं और ना हम किसी के मजहब पर कोई टिप्पणी कर सकते हैं। हम अपने मजहब की बात कर सकते हैं। मजहब इस्लाम में क्या है, मरने के बाद दोबारा आया जाएगा, बताएं आप। किसी मौलवी से सुना, किसी मुफ्ती से सुना? नहीं सुना ना। तो अगर आज जो एक टाइम की नमाज छोड़ के मर गए, उसे कौन पढ़ेगा? सवाल आना तो है नहीं। आप मना कर रहे हो कि किसी मौलवी से नहीं सुना, किसी मुफ्ती से नहीं सुना, किसी हाफिज से नहीं सुना, किसी कारी से नहीं सुना, किसी इमाम से नहीं सुना, कहीं कुरान से नहीं सुना, हदीस से नहीं सुना। एक बार आ गए और मरना, उसके बाद दोबारा नहीं आना। मेरा सवाल ये है कि एक नमाज जो आपने छोड़ी और मर गए, उसको कब पढ़ोगे? सवाल है मेरा ये। अगर किसी में हिम्मत है तो उसका जवाब दे दे कि ये जो एक नमाज छूटी, ये जो छूटी और हम मर गए, ये कब पढ़ी जाएगी? कोई या तो मौलवी ये बताए कि मैदान महशर में नमाजें पढ़ी जाएंगी। ना, वहां तो नफ्सी नफ्सी सबके ऊपर होगी। मुझे अपनी पढ़ी है, मुझे अपनी पढ़ी है। नमाजों का वहां नमाजें नहीं पढ़ी जाएंगी, न पढ़ने का मौका होगा। मैं सवाल करता हूं, किसी की मैंड काट के, किसी का रुपया दबा के मर गए, देने कब आओगे? या आज तक कोई आया हो तो बताए। किसी को सता के, किसी का दिल दुखा के मर गए, तो उसे मनाने कब आओगे? बताएं मुझे। जिंदगी है ही नहीं। किसी को सता के, किसी को दबा के, किसी की मैंड काट के, नमाज छोड़ के मर गए, मर गए। वहां नमाज पढ़ के बख्शिश हो जाए तो बड़ी बात है। सच बोल के बख्शिश हो जाए तो बड़ी बात है। हज करके, कुरान पढ़ के, नफल पढ़ के, सदका करके, ज़कात दे के, रमजान के रोजे रख के, जलसे करके, अल्लाह अल्लाह करके, दाढ़ी रख के, टोपी लगा के अगर बख्शिश हो जाए तो बड़ी बात है। ये बड़ी बात है। ये करके अगर बख्शिश हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो मुझे ये बताओ कि हमारी जिंदगी में तो न नमाज है, न सदाकत है, न ज़कात है। हमारी जिंदगी में तो किसी का दिल दुखाना है, किसी को तकलीफ देना है। तो जलसे में आने वालों, मुझे ये बताओ कि फिर ये कामों को पूरे करने के लिए कब दुनिया में आना होगा? कब आना होगा? आपका जवाब होगा, हजरत नहीं आएंगे। तो मैं कहूंगा, जब आएंगे नहीं तो फिर इसी जिंदगी में सीधा सीधा चलो ना। बहुत अच्छा। जब है ही नहीं तो फिर इसी जिंदगी में सीधा सीधा चलो ना। जी, बहुत अच्छा पैगाम। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और सीधी सीधी बात कहो। क्या बात है, सीधी बात कहो। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। ये टेढ़ी जो बातें करते घूम रहे हो ना करो। अल्लाह से डरो। पहले तो कहा अल्लाह से डरो। अल्लाह से क्या करो? डरो। और सीधी बात करो, सच्ची बात करो, अच्छी बात करो। युस्लिह लकुम अअमालकुम, वो तुम्हारे लिए तुम्हारे कामों को संवार दे। जब अल्लाह से डरोगे, सीधी बात कहोगे, तो अल्लाह तुम्हारे कामों को संवार देगा। बेशक। क्या कर देगा? कामों को संवार देगा।
वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। कब? जब सीधी बात करोगे। कब? जब अल्लाह से डरोगे। वमन युतिअल्लाह व रसूलह, और जो अल्लाह उसके रसूल की फर्माबरदारी करेगा, तो समझ लें अल्लाह उसे अजीम कामयाबियों से नवाजेगा। मेरे अजीज, आज इस एक जिंदगी के बारे में सुने। देखो मेरे पास तकरीरों का भंडार है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बहुत हंसा कर भी जा सकता हूँ, मैं आपको बहुत नारे भी लगवा कर जा सकता हूँ, लेकिन ये पिंडाल, ये लाइटिंग, ये साउंड, सर्दी के मौसम में अपने बिस्तरों को छोड़ना, हमारे लिए खाने बनाना, हमें खाना खिलाना, इतना सब कुछ खर्चा करना सिर्फ इसलिए नहीं है, लालच जहन में ये है कि मुफ्ती गुलफाम आएंगे, जलसा होगा, सवाब मिलेगा, बख्शिश का काम होगा। क्या बात है, ये लालच है कि नहीं है? मुफ्ती गुलफाम आएंगे जी, सवाब मिलेगा और बख्शिश का क्या होगा? काम होगा। अल्लाह करे कि इस जलसे से हमारी इस्लाह हो और बख्शिश के काम हो। जलसे में आने वालों, यहीं से मैं अपनी तकरीर की बुनियाद उठाना चाहता हूँ। ये आखिरी जिंदगी है, इसके बाद दोबारा नहीं आया जाएगा। बहुत से लोग ये कहते हैं फला जगह उसका इंतकाल हो गया था, लेकिन जब उसका जनाजा तैयार होने लग गया, जब उसको नहलाने लग गए, तो यार वो दोबारा जिंदा हो गया। जब उसे कफन पहना दिया, फिर वो जिंदा हो गया। बहुत से तो यहाँ तक कहते हैं कि कब्र में चला गया और जब रख रहे थे तो जिंदा हो गया। ये गलत फहमी है मेरे अजीज। वो मरा ही नहीं था, जो एक बार मर गया वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। वो मरा ही नहीं। एक सकते का मर्ज होता है, सकता तारी हो जाता है। वो मरा नहीं था, जान बाकी थी, रूह न निकली थी, वो सकते में आ गया था। बहुत से लोग तो एक जगह तो ये जिक्र करता सुना, माज़अल्लाह ये कुफ्र है कहना कि उससे पूछा कि भाई तू तो मर गया था, तो क्या धोखे से फरिश्ते मेरी रूह निकाल के ले गए? जबकि अल्लाह के फरिश्ते को धोखा नहीं होता। ना अल्लाह को धोखा होता है, ना अल्लाह के फरिश्ते को धोखा होता है। जब अल्लाह का फरिश्ता आता है तो लाखों में जिसे मरना होता है उसकी रूह निकाल के ले जाता है। जलसे में आने वालों, अगर करोड़ों में है जिसे मरना है, फरिश्ता आएगा उसी को रूह निकाल के लेके जाएगा जिसे मरना है। इसलिए कि अल्लाह धोखे से पाक है, उसका फरिश्ता भी धोखे से पाक है। क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। ना अल्लाह को धोखा है, ना अल्लाह के फरिश्ते को धोखा है। अब धोखे की बात ना करें कि धोखा हो गया था। मैं पूछना चाहता हूं, कभी ठंडे दिमाग से बिस्तरों पर लेट के सो जा करो यार। जब तू उसे जिंदगी मिलना नहीं है, कब्र से आना नहीं है, तो ये जितने तूने खराब काम किए हैं इन्हें सुधारने कब आएगा? इन कामों को सुधारेगा कब? जिसके दिल तोड़ दिए हैं, जिसकी चुगली कर दी है, जिसमें बहतान लगा दिया है, यार ये तो बता कि कब आएगा उनसे माफी मांगने के लिए? जिसकी जमीन काट ली है, कब आएगा उसकी जमीन देने के लिए? जिसका रुपया मार लिया है, कब आएगा कर्जा देने के लिए? यार ये तो बता, ये जो नमाजें छूट रही है, कब आएगा पढ़ने के लिए? इसलिए कसम खाओ, अपने रब से वादा करो, ओ मेरे मौला, मैं तुझे गवाह बना के वादा करता हूँ, अब ना कोई नमाज छूटेगी, ना कोई हराम काम होगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकारे मदीना। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात, बहुत शानदार। आप इतने जलसे सुन रहे हैं जी, लेकिन नमाजी उतने के उतने ही हैं। जलसा सुन के भी एक नमाजी ना पढ़ सका, क्यों? आपने बहुत हल्के में ले लिया इस जिंदगी को। तुम्हें पता नहीं है तेरा रब फरमाता, इन्ना अज़ाब रब्बिका लशदीद। तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। तेरे रब की पकड़ खुदा की कसम इतनी सख्त है, इतनी सख्त है ना कि दुनिया के बुलडोजर फेल है। जब अल्लाह की पकड़ आती है ना तो जुबान निकल जाती है। जब अल्लाह की पकड़ आती है ना मुंह फैल जाता है।
जब अल्लाह की पकड़ आती है तो आंखें फट जाती है। जब अल्लाह की पकड़ आती है तो दुनिया के बड़े से बड़ा डॉक्टर, बड़े से बड़ा हॉस्पिटल, बड़े से बड़ा इंजेक्शन जवाब दे देता है अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। जलसे में आने वालों आज कसम खाओ जिंदगी में एक गुनाह भी नहीं करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह एक गुनाह भी नहीं करेंगे। कब आओगे मुझे बताओ तो। मरने के बाद कब्रों पे ऐलान होता है कि बाहर के लोग खाना खा के जाएंगे। ये ऐलान क्यों नहीं होता कि मरने वाले के ऊपर अगर किसी का कर्जा है तो उसकी औलाद देगी। ये ऐलान है। अगर ये आने वाले खाना नहीं खाएंगे तो कोई गुनाह नहीं है। जी जी, ये खाना नहीं खाएंगे तो कोई गुनाह नहीं है। कोई गुनाह नहीं है। और किसी चीज का आज इनके ऊपर खाना नहीं है। आज मरा है यहाँ कोई खाने का मसला नहीं था, लेकिन खाने के ऐलान अगर किसी का रुपया लेके ये चला गया तो इसे कयामत में देना पड़ेगा। कहाँ से देगा? कब्र पे ऐलान करो मेरा बाप मर गया है। दुनिया वालों जितने भी जनाजे में आए हैं, अगर मेरे बाप पे किसी का रुपया हो तो उसका देने का हकदार मैं उसका बेटा हो, मुझसे आकर के ले ले। ये ऐलान कब्र पे खड़े होकर होना चाहिए। अगर मेरे बाप को किसी से तकलीफ, किसी को मेरे बाप से तकलीफ पहुंची है तो वो तकलीफ का बदला मुझसे ले सकता है। मेरे बाप ने अगर किसी को सताया है तो वो आकर के उसका बदला मुझसे ले सकता है। खुदा के लिए या तो मेरे बाप को माफ कर दिया जाए या मेरे बाप का बदला मुझसे ले लिया जाए। मेरा बाप मर गया है, आज मेरे बाप पे कुछ बाकी ना रखा जाए। बहुत अच्छा पैगाम साहब, ये होना चाहिए जी। आज खानों के ऐलान खबरों पर शर्म आना चाहिए। कब तुम यार तैयारी करोगे आखिरत की? ये तो बताओ। तुम कब्र तक दुनिया तुम्हें याद आ रही है, कब्र पे भी तुम्हें खाने याद आ रहे हैं, कब्र पे भी तुम्हें बिरयानियां याद आ रही है, कब्र पे भी तुम्हें दावतें याद आ रही है। शर्म करो। कब्र पे तो मौत याद आना चाहिए थी, कब्र पे तो आखिरत याद आना चाहिए थी। नहीं होते ऐलान। बार बार ऐलान करो तस्दीक के साथ। मेरे बाप पे अगर, मेरे भाई पे अगर किसी का कुछ है तो मुझसे ले ले, और ना ले सके तो अल्लाह के लिए माफ कर दे, बीच में ना छोड़े। बहुत अच्छा पैगाम क्यों नहीं करते ऐलान? करा करो मेरे अजीज, किया करो। तुमने तो खानों के निकाल लिए, मैयतों में भी तुम्हें खाने याद आ गए। तुमने शादियों को तो बना ही दिया था तमाशे और मजाक, तुमने मैयतों को भी तमाशे और मजाक बना कर रख दिया। शादी में हमें खुदा का खौफ याद आता है ना मैयतों में याद आ रहा है। खौफ नहीं है, जनाजों के तमाशे बना दिए, कफन पहना दिया गया, जनाजा पढ़ लिया गया। जनाजा पढ़ने के बाद में भी नुमाइश होती है, बीच में रखी है चारपाई, जनाजा रखा है और सबको कह रहे हैं आके इसका मुंह देख लो। तुझे पता नहीं है, अरे अभी इसको गुस्ल करा दिया गया, कफन पहना दिया गया, जनाजा इसका पढ़ा दिया गया, अभी किसी को चेहरा ना दिखा, इसे जल जल कब्र के हवाले कर दे। अभी क्या नुमाइश कर रहा, मगर बीच में रख के अब नुमाइश होगी। रख के नुमाइश हो रही है। पहले दिखा दे चेहरा जिसे दिखाना है। जी जी। अब नुमाइश ना करो और बढ़ाओ आवाज में, थोड़ा सा और बताओ। आवाज कम नहीं होनी चाहिए, बहुत मेहनत से तकरीर कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल कंजूसी मत करना। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? जी जी। अगर जनाजा पढ़ लो, अगर जनाजा पढ़ लो तो अब चेहरा मत दिखाओ। जी, जल्दी करो, वो अपने नबी से मिलने वाला है। क्या बात है, मुफ्ती साहब क्या बात है। जल्दी करो, वो अपने खुदा से मिलने वाला है। क्या बात है। आप जो ये देर कर रहे हैं वहां रखे हुए, फलानी औरत आ रही है, रुक जाओ जरा। जनाजा रोक दिया गया, सारे लोगों को चीड़ती हुई एक फुर्के वाली आ रही है, उसे शर्म नहीं है, उस बेहया को शर्म नहीं है। जबकि अगर इससे पर्दा था, अगर ये खैर महरम है इस औरत के लिए, तो इसका देखना भी हराम है, इसका दिखाना भी हराम है। क्या बात है मुफ्ती साहब, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अगले साल बुलाना मत बुलाना,
ये मसला नहीं है मुझे कि अगले साल आप बुलाएंगे ना, बात हक करके जाऊंगा। बहुत अच्छा पैगाम मुफ्ती साहब, जवाब। जिससे मरने से पहले पर्दा था, मरने के बाद भी उस औरत का पर्दा है, मगर देखा गया फलानी मोटरसाइकिल पे अब आई है, फलानी कार में अब आई है, जरा जनाजा रोक दो, और वो मर्दों को चीड़ती हुई आ रही है, वो जनाजा रख दिया गया, ये देख रही है, हराम है, हराम। क्या बात है मुफ्ती साहब, मरने के बाद तो हराम ना करता कम से कम। जब गैर महरम है तो पर्दा जिंदे पे है, तो मरने के बाद भी तो पर्दा। हक है मुफ्ती साहब। औरतों का मजार पे जाना क्यों मना? पर्दे की वजह से। जी जी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब सरकार की कब्र शरीफ बनी हुजरे आयशा में, आप रहती नहीं। हजरत अबू बकर की कब्र बनी, आप रहती नहीं। हजरत उमर आए, आपने पर्दा कर दिया। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। पर्दा तो कब्र वालों से भी है, ये तो जनाजा भी ऊपर रखा, तमाशे बना लिए तुमने। उलमा अगर इस्लाह की बात करें, तकरीरें करें, तुम्हें मजे नहीं आते? गुलछर्रों में तुम्हें मजे आते? चटकीली तकरीरों में तुम्हें मजे आते? मेरे अजीज खबरदार, अगर किसी मर्द का इंतकाल हो तो जो पूरे गांव की औरतें उसका चेहरा देख रही हैं, खबरदार जो उसका चेहरा देखे, जिससे पर्दा है वो औरत उसका चेहरा ना देखे। जी मुफ्ती साहब, ऐसा लगता है जैसे पूरे गांव की चूल्हा दावत कर दी हो, पूरे गांव की औरतें आती हैं चेहरा देखने के लिए। क्या करने आ रही है तू, ये तो बता मुझे। जी यही हाल है। तू अल्लाह की लानत तेरे ऊपर हो, अल्लाह की फिटकार तेरे ऊपर हो, तू आखिरी मर्तबा देख के कैसे जन्नत दिलाएगी? तेरे आखिरी मर्तबा देखने से हो क्या रहा? अब मैंने तो यहाँ तक देखा कि मर्द नहीं जाता, औरत को भेज देता, तू चली जा जनाजे में, तू चली जा मैयत में। अरे ये जाके करेगी क्या? जनाजा ये नहीं पड़ेगी, मिट्टी ये नहीं देगी, कांदा ये नहीं देगी, दुआ ये नहीं करेगी, जाके चुगली करेगी, चेहरा देखेगी। चुगली करना हराम, चेहरा देखना हराम। जी जी, क्या बात है मुफ्ती साहब, हक बयानी है मुफ्ती साहब। क्या करने भेज रहा तू इसे? मुफ्ती साहब जवाब, क्या करने भेज रहा है इसे? बहुत अच्छा पैगाम है। खुद तो कह रहा मैं दुकान पे हूँ, मैं खेत पे हूँ, तू चली जा। तुझे शर्म नहीं आती जालिम? जी, तुझे भेज क्या करने के लिए रहा? और जनाजे को चारों तरफ से औरतें ऐसे घेर लेती हैं। चलो बेटी जनाजे के करीब बैठी है, समझ में आता है। माँ जनाजे के करीब बैठी है, समझ में आता है। सगी बहन जनाजे के करीब बैठी है, समझ में आता है। फूफी जनाजे के करीब बैठी है, समझ में आता है। हाँ, महरम जनाजे के करीब बैठी है, समझ में आता है। ये पूरे मोहल्ले की, पूरे रिश्तेदार की, पूरे गाँव की औरतें जनाजे को घेर के ऐसे बैठी है जैसे मरे हुए जानवर को चील कौवे घेर के बैठे होते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अरे तुम्हारा तो पर्दा क्या था? तुम्हारा काम क्या है? जब बेपर्दा औरतें उस जनाजे के पास बैठेंगी तो यहाँ पर रहमत का फरिश्ता नहीं आएगा। अरे इस मरने वाले को क्यों तकलीफ में डालने आई हो? तुम यहाँ बेपर्दगी करोगी, रहमत का फरिश्ता नहीं आएगा। खबरदार खबरदार, जिस औरत का पर्दा है मरने के बाद वो ना चेहरा देखे ना उस जनाजे के करीब आए। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लके आला हजरत फैज़ाने सरकारे मदीना। वाह 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 मुफ्ती साहब जवाब। और एक बात और खबरदार सुन ले, मैंने देखा है जनाजा पड़ा है तो मर्द भी आए तो एहतियात करें, इसलिए कि जनाजा पड़ा है, बेटी रो रही होती है बाप के जनाजे पे, उसे अपना पता नहीं होता, कभी कभी उसका गिरेबा खुल जाता है, उसका दुपट्टे का उसे खबर नहीं है, इसलिए कि बाप का इंतकाल हुआ तो बेटी इस वक्त अपना होश खो बेटी है, बीवी होश खो बेटी है, माँ होश खो बेटी है, बहनें होश खो देती हैं, तो मर्द भी इतने बेगैरत हो गए। वहीं पर बेटी रो रही है गला खुला है, वहीं पर बहन रो रही है गला खुला है, वहीं पर बीवी रो रही है गला खुला है, और ये पूरे गांव के लोग आकर के वहीं पर उस मरने वाले को देख रहे हैं और उन गले खुले हुए औरतों को देख रहे हैं, बेपर्दा औरतों को देख रहे हैं, उनके बाल खुले होने देख रहे हैं। खबरदार खबरदार, अगर तुझे भी देखने आना है तो कह दो जितनी औरतें रो रही हैं या तो इन्हें अलग कर दो या वहां से पर्दा कर दो, हम देखना चाहते हैं। मुफ्ती
साहब क्या बात, शानदार, क्या पैगाम है, वाह वाह वाह। यार किसी की जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी का सगा भाई मरा के उसकी बहन को अपना होश होगा? नहीं होगा। बताएं आप, मैयत सबके घर हो ना, मेरा घर हो या आपके घर, ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। ये अगर तुम्हारा इंतकाल हो जाए तो तुम्हारी बहन को होश होगा? नहीं होगा। उसे पता नहीं मेरा बाल कहाँ जा रहा, उसे पता नहीं है कि मेरा दुपट्टा कहाँ गया, उसे पता नहीं है मेरा कितना गला खुल गया। और ये बस्ती वाले लोग आते हैं, वहीं पर खड़े हो जाते हैं, बगैरत इनकी आंखों की हया कहाँ मर गई, वहीं बेपर्दा औरतों को तकते, वहीं पर जनाजा देख रहे। हाय आज तो मान जाओ, हाय हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, अरे आज तो बेहयाई ना करो। ये बेपर्दा, इन्हें ना अपने बालों की खबर है ना अपने गले की खबर है जी। ना थोड़ी देर के लिए, अच्छा बाद में देख लेना, ये पर्दा करा दो, ये इन्हें हटा दो जी। अजीज अजीब मसला है कि हमने यार जनाजों के तमाशे ऐसे तमाशे बना दिए हमने, न कोई औरतों की तखसीस है न मर्दों की। साहब जैसे शादियों में सब एक जगह गुत्थम गुत्था खल्त मल्त है, ऐसे ही मैयतों में भी गुत्थम गुत्था और खल्त मल्त है। खबरदार, इन चीजों का ख्याल करो अल्लाह के लिए जी। आपका कोई अजीज मरे, उसका अगर चेहरा देखना तो इन चीजों की एहतियात करो जी। अपने यहाँ इन चीजों की एहतियात करो। औरतों को मैयतों में कम से कम भेजो। हाँ कोई अगर खास है उसका, उस औरत का कोई खास है तो जाना मजबूरी है, जाएगी। भाई है, बाप है, तो जाहिर सी बात है उसका खास अजीज है। लेकिन मुझे ये बताओ कि लगे तग्गे में मैयत है, दूसरे महल्ले में मैयत है, पूरे गांव की औरतें ढूंढ रही हैं, क्या काम है इनका? काम क्या है इनका? इस्लाह करो। जहां पर चुगली होती है, बेपर्दा औरत होती है, वहां रहमत का फरिश्ता नहीं आता। क्यों अपने मैयतों को, अपने जनाजों को तकलीफें दे रहे हो मेरे अजीजों? आज तो जरा यार अपनी खैर खैरियत कर लो, अपने जनाजे के लिए, मरने वाले के लिए जरा कुछ ठीक से काम कर लो। दिखावों से बाज आ जाओ, और दिखावा इस कदर हो गया